एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। व्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह से। मॉनसून लग गया है हमारे यहाँ पर और इतना अच्छा लगता है। अभी सुबह में बारिश हो रही होती है, ठंडक हो रही होती है, तो सुबह का काम करने में ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। वरना गर्मियों में सुबह सुबह ही भीग जाती थी मैं पसीने में, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। तो मैं आज यहाँ पे ये कुंदरू, तेंदुली, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, फ्राई स्टाइल में क्विकली बना दूँगी। और ये सब्ज़ी मुझे पसंद है पर इन तीनों को पसंद नहीं है। फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने दिया है आज वाटरमेलन। तो बच्चे लोग बोल रहे थे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी पर ये सब्ज़ी दोबारा मत बनाना। मतलब 6-8 महीने में एक बार इसका नंबर आता है, तब भी ये तीनों पसंद नहीं करते हैं। और साथ में पराठा, सब्ज़ी, फ्रूट में है तरबूज और साथ में मैं थोड़े से डेट्स और काजू दे रही हूँ। वैसे तो ये दोनों डेट्स नहीं खाती हैं किसी भी तरह, तो मैं टिफ़िन में दे देती हूँ। टिफ़िन में मतलब स्कूल में 3 ब्रेक होते हैं ना, तो हर ब्रेक के हिसाब से वो हर चीज़ खा लेती हैं। आपको एक गुड न्यूज़ देनी है मुझे। मेरी नई किचन का काम जो है शुरू हो चुका है। ये संडे हम लोग वहाँ गए थे और थोड़े बहुत चीज़ें थी जिसकी वजह से डिले हो रहा था। लाइक डिज़ाइन में थोड़ा सा फेरफार हो रहा था ना, तो वो सब चीज़ें हम लोग ठीक करके आए हैं। डिज़ाइन अभी फाइनलाइज हो चुका है, तो अभी जो किचन का काम है वो शुरू हो जाएगा। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई नो मेरे न्यू किचन के लिए आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ ही। मेरे एक्साइटमेंट का लेवल आप इसी बात से पता लगा सकते हो कि न्यू किचन में मैं मेरा हॉब, चिमनी, रेफ्रिजरेटर सब कुछ चेंज करने वाली हूँ और चेंज करने वाली हूँ मैं मेरा मिक्सर ग्राइंडर भी। मेरी टू बिजी किचन में चाहिए था मुझे एक ऐसा पावरफुल एफिशिएंट मिक्सर ग्राइंडर जो अगर मैं एक ब्लैक पेपरकॉर्न को पीसूँ ना तो वो भी पिस जाए। यस यू हर्ड इट राइट। एक काली मिर्च भी अगर पीसूँ ना तो पिस जाए, ना कि यहाँ वहाँ डांस करती रहे। एंड आई फाउंड वन, मेरा नया फिलिप्स मिक्सर ग्राइंडर जिसमें है 800 वॉट पावरफुल मोटर, साथ में आते हैं 3 जार्स। इसमें है माइक्रो ग्राइंड टेक्नोलॉजी, मतलब यू कैन ग्राइंड इवन 1 पेपरकॉर्न। आप खुद ही देख लीजिए एंड दैट्स व्हाट इम्प्रेस्ड मी मोस्ट। यू कैन ऑल्सो चूज बिटवीन कोर्स, फाइन और सुपर फाइन फॉर परफेक्ट टेक्सचर्स एवरी टाइम। और आपको पता है मेरी मैरिड लाइफ का पहला मिक्सर ग्राइंडर भी फिलिप्स से था, जो कि मैंने मेरी सैलरी से लिया था, तो ट्रस्ट तो बहुत पुराना है। और मेरा सुपर हिट गरम मसाला भी आज मैं इसी में ग्राइंड करूंगी, सो दैट रिजल्ट भी आप देख पाओगे। और घर के बने फ्रेश मसालों की तो बात ही अलग होती है। मार्केट में इस प्राइस रेंज में मिलने वाले ज़्यादातर मिक्सर ग्राइंडर 500 वॉट में मिलते हैं, जबकि फिलिप्स मिक्सर ग्राइंडर आता है 800 वॉट के साथ, जो आपको हाई स्पीड एंड फाइन ग्राइंडिंग तो देता ही है, नॉइस भी कम प्रोड्यूस करता है एंड मिक्सी को ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़ भी बनाता है। एंड इट्स वेरी इजी टू मेंटेन एंड क्लीन टू। क्लीन करने के लिए आप जार के अंदर थोड़ा सा डिश सोप और थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। इसके बाद क्लीन मोड पर मिक्सी को ऑन कर दीजिए। कुछ 1 मिनट आप मिक्सी चलाइएगा और उसके बाद इसको रिंस कर दीजिए और देखिए कितने आसानी से जार साफ हो गया है। आप बताओ, जब आप मार्केट से नया मिक्सर ग्राइंडर परचेज करते हो तो आप क्या चेक करते हो? ड्यूरेबिलिटी, वॉट, स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड मेंटेनेंस, राइट? और फिलिप्स का माइक्रो ग्राइंडर चेक्स ऑल दीज बॉक्सेस। तो ग्रैब योर्स टुडे। लिंक तो आपको चाहिए होगा, तो लिंक मैं रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके कन्वीनियंस के लिए लिंक को मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक ज़रूर कर लेना।
और मैं बिल्कुल सुबह-सुबह नहीं खाती हूँ। एक तो ये कि मैं थायरॉइड की मेडिसिन लेती हूँ, इसलिए भी आदत नहीं है सुबह खाने की, और दूसरा मुझे सुबह खाना मतलब एकदम सुबह-सुबह खाना पसंद नहीं है। मैं थोड़ा-सा काम-वाम करके उसके बाद जब मुझे एक्चुअली भूख जैसा फ़ील होता है ना, तब खाना पसंद करती हूँ। तो मैंने सेम ही मतलब पराठा सब्ज़ी खा लिया था। उसके बाद बनाई मैंने अपने लिए चाय, और जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक मैं इस के ड्रामा का एक एपिसोड एन्जॉय कर लूँगी। मैंने थोड़ी सब्जियां वगैरह भी सवार करके रखी थी। अब लंच बनाने का टाइम हो गया है। एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत ही ज़्यादा ना मल्टीपर्पज़ टाइप की रेसिपी है। मैं आपके साथ वेरिएशन भी शेयर करूँगी। तो यहाँ कुकर के अंदर मैंने डाला है लहसुन, साथ में डाल रही हूँ मैं प्याज। मैंने लहसुन भी नहीं काटा, प्याज को भी मैं बारीक नहीं चॉप कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें सीटी लेंगी, और बाद में इसको मतलब सीटी लेकर ये घुल ही जाएगी, और बाद में इसको मैश कर लेंगे फिर इजीली। तो इसलिए चॉपिंग में एक्स्ट्रा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लंच के हिसाब से बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, एंड विंटर्स में रात में भी मैं इसे कभी कभी बनाती हूँ। तो रात में एकदम कोज़ी वार्म मील के हिसाब से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक टमाटर, एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा जो धनिया है ना, वो भी काट करके सारा का सारा अभी मिला दिया है। और इसके बाद फिर इसके अंदर मिला दीजिए दाल, जो भी दाल आपको पसंद हो वो। आप चाहें तो कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, बट आई वुड से एक ही लीजिएगा, जो भी दाल आपको अच्छी लगती है। तो ये वाली जो दाल है ये मेरे बच्चों को अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा, और मुझे कंटेनर खाली भी करना था। फिर दाल पुरानी हो जाती है ना, तो वो गलती नहीं है। तो काफ़ी वक्त से मैंने ये बनाई नहीं थी, तो मेरी नज़र में थी कि अभी नेक्स्ट इस दाल को ही मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने दाल ऐड कर दी है, थोड़े से खड़े गरम मसाले, बे लीफ, सिनेमन स्टिक और काली वाली इलायची डाल करके, नमक डाल करके इसको मैं सीटी दे दूँगी। 3-4 सीटी में ये सॉफ्ट गल जाएगी, और इसके बाद मैं इसको आगे प्रोसेस करूँगी। मुझे चावल भी चाहिए, तो जो रेगुलर शॉर्ट ग्रेन राइस होता है ना, डेली वाला, वो मैंने लिया है, वो अच्छा लगता है इसमें। तो चावल मैं सोक करने रख दूँगी अभी कुछ 20-30 मिनट। ये सोक हो जाएगा, तब तक कुकर में सीटी भी आ जाएगी, सीटी ठंडी भी हो जाएगी, और जो मुझे आगे प्रोसेस करना है उसके लिए भी मुझे टाइम मिल जाएगा। चावल धुल करके सोक हो रहे हैं, यहाँ पर कुकर ठंडा हो गया है। तो इसके अंदर से जो भी खड़े गरम मसाले थे ना, ये मैं निकाल करके साइड में रख दूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पीसनी है। ये जो मसाले डाले थे ना मैंने, इनका जो फ्लेवर्स है वो ऑलरेडी आ चुका है दाल में, तो और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मुझे इनको पीस करके नहीं चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें मैं रिमूव कर दूँगी, और उसके बाद आधी दाल जो है ना वो निकाल लूँगी, और बाकी जो प्याज, लहसुन, टमाटर वाली जो आधी दाल है उसको मैंने सेव कर लिया है। सिंपल दाल जो है वो साइड रख दी, उसको तड़का लगा के बाद में दाल बना लूँगी। इसको मैंने अच्छे से घोट लिया है मैशर की हेल्प से। मिक्सी मत करिएगा, रीज़न है ये सारी चीज़ें पिस जाएंगी। पीसना नहीं है, इसका एकदम ही स्मूथ सा स्टॉक कह लीजिए, सॉस कह लीजिए, सूप कह लीजिए, वो एक्चुअली निकालना है। तो इसलिए मैशर से मैंने मैश किया है, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी एज़ रिक्वायर्ड डाल कर ना आप इसको अच्छी तरह से छान लीजिए। तो जो भी दाल का जो भी छिलका रहेगा ना वो भी, और टमाटर का जो पील रहेगा, ये सारी चीज़ें ना ऊपर रह जाएंगी, और पीछे रह जाएगा एकदम ही स्मूथ दाल का स्टॉक। अब ये जो दाल का जो पानी है आपने बनाया है ना, तो इसको आप बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो। डेफिनेटली इसमें आटा लगा सकते हो, किसी भी ग्रेवी को रिच करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दाल और सब्ज़ी एक साथ बन जाएंगी, और इसको आप एज सूप भी प्रोसेस कर सकते हो आगे। पर मैं इसके साथ राइस बनाऊंगी, बहुत डिलीशियस ये रेसिपी बनती है। तो आप इसको इस तरह से ट्राई करना, आपको अच्छी लगेगी। ये एकदम ही बढ़िया सा स्टॉक कह लीजिए, सूप कह लीजिए, या दाल का पानी हो गया है हमारा रेडी। तो सेम कुकर मैंने धो लिया था, इसको घी में बनाना बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा घी मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर ज़ीरा, थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं फिर इसके अंदर कटे हुए प्याज, और जो लहसुन है इसको मैं ग्रेट करके ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें भूननी है। ज़्यादातर जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं ना, या हरे मसाले होते हैं,
वो दाल को सीटी लगाते हुए उसके अंदर ऐड कर दिए गए थे। तो यहाँ पर और फर्दर आपको मसाले नहीं ऐड करने, लाइक टमाटर, हरी मिर्ची। डेफ़िनेटली आपका दिल चाहे तो आप वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही सिंपल सिंपल सोंधी-सोंधी सी बनती है और अच्छी लगती है। सारी चीज़ें मैं भून लूँगी और उसके बाद फिर इसमें रूटीन के थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। तो धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और अभी जो मैंने फ्रेशली पीसा है मेरा गरम मसाला भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और क्वांटिटी कम ही रखी है मैंने, बहुत ज़्यादा हल्दी भी नहीं डाली क्योंकि कलर मुझे दाल वाला ही चाहिए। इसमें बहुत पीला पीला कलर अच्छा नहीं लगता। और लाल मिर्ची भी मैंने ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मैंने एक हरी मिर्ची ऑलरेडी पीस ली है दाल के साथ। इसके बाद सोक किया हुआ राइस इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी नहीं मिलाना है, पानी की जगह पर आप स्टॉक मिलाइएगा। तो ये सारा स्टॉक मिला दीजिए, उसके बाद ज़रूरत लगे तो आप पानी मिला सकते हो। और ये जो राइस है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है, खिला खिला नहीं बनता। थोड़ा सा जैसे खिचड़ी होती है ना, इस तरह का सॉफ्ट स्मूथ सा बनता है एंड इट इज़ डिलीशियस। तो उस हिसाब से पानी थोड़ा सा बढ़ा करके ऐड करना है। मैंने नमक टेस्ट किया, नमक हल्का सा कम था तो नमक मैंने मिला दिया और इसको बस एक सीटी लगाएंगे क्योंकि राइस जो है वो सोक्ड है। आपका कुकर कैसा है, आपका राइस कैसा बिहेव करता है, उस हिसाब से आप 2 सीटी भी लगा सकते हो। और इसके बाद फिर मेरा कोलाजन का टाइम हो गया था, मेरा डब्बा जो है खाली हो गया। आपको पता है मैं HK वाइटल्स वाला वेज कोलाजन यूज़ करती हूँ, तो मैंने नया वाला ऑर्डर किया था, ये आज ही खुल रहा है। एंड मुझे इतनी इसकी आदत हो गई है ना, जैसे गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा तो बीच में मुझे ना इसकी याद आने लगती है। एक ग्लास चिल्ड ड्रिंक जैसा ये मेरे लिए पर्पस सर्व करता है। तो मैं बस अपना कोलाजन बना करके अभी बैठ करके थोड़ी देर एंजॉय करूँगी। और खाना भी हो गया है रेडी, बस बच्चों को सर्व करूँगी। शानू एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी आ जाती है तो वो तो थी घर पे। उसके बाद फिर खुशी आ गई थी और वो आते ही पता नहीं क्यों ड्रेस चेंज करके उसको ये था कि मम्मा मुझे थोड़ा सा सो जाने दो। मैंने कहा ठीक है, तुम एक नैप ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें जगा दूँगी। फिर दोनों को है ना ट्यूशन, होमवर्क, फिर सारा दिन के लिए वो बिज़ी हो जाती हैं। तो जब उनको नैप आती है, नींद आती है, मैं उनको नैप अलाउ कर देती हूँ। इससे क्या है, बंदा ना फ्रेश बना रहता है। नींद को रोक करके काम करें तो काम करना मुश्किल हो जाता है और फिर नींद तो हावी रहती है। तो जब नींद आए चाहे 15 मिनट की एक नैप ले लेना इज़ हेल्दी। यहाँ पर हो गया है राइस रेडी, साथ में मैंने थोड़ा एग भी रख दिया था और थोड़ा सा दही भी। खुशी को मैं जगाने आई हूँ एंड शी वाज़ लाइक कि मैं अभी सोई थी। मैंने कहा नहीं बेटा, 35 मिनट्स हो चुके हैं, अभी उठ जाओ, खाना खा लो और उसके बाद देखना नींद लगेगी तो बाद में सो जाना। वो लोग बाद में नहीं सोते हैं बट उन्हें होप देने के लिए मैं ऐसा बोल देती हूँ। फिर बच्चों को ये लगता है कि हाँ चलो मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद मैं वापस सो सकती हूँ। बट एक बार आप वेकअप हो जाते हो ना तो फिर दोबारा नींद नहीं आती। मैंने उसको खाना दिया, फिर वो उठ करके गई है मुँह हाथ धोने के लिए। आकर शी एन्जॉयड। और मेरा एक पार्सल आया था, ये हैं काफ़ी सारी बैंगल्स। आगे फेस्टिवल सीज़न शुरू हो रहा है तो मैंने ना हर रंग की बैंगल्स मंगाई है। और मैंने है ना, गेस करो, बहुत सालों बाद मीशो से शॉपिंग करी है क्योंकि कांच की चूड़ियाँ हमारे यहाँ लोकल मार्केट में ज़रा कम ही मिलती हैं। जो इमिटेशन ज्वेलरी है वो ज़्यादा मिलती हैं। और अमेज़ॉन पे भी मुझे उतने कुछ अच्छे डिज़ाइंस नहीं दिख रहे थे। फिर मैंने मीशो पे देखा तो मीशो पे काफ़ी ज़्यादा कलर, वैरायटी, डिज़ाइंस वगैरह थे। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार यहाँ से मंगा लेते हैं। तो मैंने 3 डब्बे मंगाए हैं। 2 छोटे-छोटे जो डब्बे आप देख रहे हो उसमें एक-एक ही सेट है। बाकी इस बड़े वाले में हर कलर की चूड़ियाँ थी। तो मैं खुश हो गई देखकर, पर थोड़ा सा एक डाउट तो ये आ रहा था कि ये ठीक तो होंगी ना, कहीं ट्रांजिट में जो डैमेज होता है वो तो नहीं हुआ। तो खोल करके चेक कर रही हूँ एंड आई वाज़ राइट, थोड़ा थोड़ा सारी ही चूड़ियाँ सारे ही डब्बों में से डैमेज निकली थी।
और इतनी सभी चूड़ियों में मैंने 3 सेट मंगाए थे, इतनी सारी डैमेज निकली हैं। अभी मैंने एक्चुअली इनके जोड़ नहीं टेस्ट किए हैं कि कितनों के जोड़ खुले हुए हैं, पर बैंगल्स हैं इतना तो हो ही जाता है। ओवरऑल आई एम हैप्पी। और ये सभी वेलवेट वाली आ गई, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था, मुझे ऐसी चाहिए थी, ये जो होती है ना ये डायमंड कट वाली, पर अभी मुझे आइडिया हो गया इसमें से भी ये वाइट, ये जो गोल्डन गोल्डन है ना ये निकल रहे हैं। बट अभी मुझे आइडिया हो गया कि मुझे क्या मंगाना है। बाय द वे दीज ऑल आर वेरी प्रिटी, मैं इनको अभी ऑर्गेनाइज करूँगी। ये रहा मेरा बैंगल बॉक्स, इसके अंदर लगाऊंगी। और देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी चूड़ियों की दुकान हो। अभी मेरे पास लगभग हर कलर की चूड़ियाँ हो गई हैं ना। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। जब फेस्टिवल सीज़न होता है ना और उस वक्त मौसम भी अच्छा होता है तो उस वक्त थोड़ा सा तैयार होने का मन करता है, और फिर मैचिंग बैंगल्स भी हों तो फिर कहने ही क्या। तो ये 2 डब्बे हैं मेरे पास, एक्चुअली ऐसे अब 4 डब्बे हो गए हैं सब तरह के मिला करके, इमिटेशन और मेटल ये वो सब मिला करके। तो बैंगल्स अरेंज करके रखी हैं। उसके बाद आई थॉट कि चलो वॉशिंग मशीन भी फटाफट से लगा देती हूँ, ये काम भी हो जाएगा। वीकेंड पे एक बहुत बड़ा काम प्लान कर रही हूँ मैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें उससे पहले ख़त्म हो जाएं, सॉर्ट हो जाएं, उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। और ये लॉन्ड्री बॉल अमेजिंग निकले, मैं इसको हर हैवी लोड पे डाल देती हूँ और बहुत अच्छे कपड़े निकल के आते हैं। वो जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी स्क्रबिंग की ज़रूरत रहती है ना, वो पर्पस से सॉल्व हो जाता है और कपड़े हैं ना टैंगल भी नहीं होते। और मैंने ऑनलाइन देखा था राइस पेपर शीट मास्क, तो मैंने सोचा मेरे पास तो राइस पेपर शीट्स रखी हुई हैं, ये मास्क बना करके देखती हूँ। बहुत रेव कर रहे थे लोग इसके बारे में, एंड क्योंकि मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन कभी कभी पर्च करती है, इन्फ्लेम्ड रहती है, तो इसके लिए आई थॉट कि ट्राई करते हैं इसे। तो इसके लिए राइस पेपर शीट के ऊपर आप जो भी टोनर इस्तेमाल करते हो वो टोनर आप डाल दीजिए। टोनर आपके पास नहीं है तो आप गुलाब जल वगैरह भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से सोक होने रख दीजिए, मतलब ड्रेंच कर दीजिए अच्छी तरह से, पूरा का पूरा जो शीट है वो सोक हो जाए टोनर में, इतना आपको डालना होगा। इसे 2-4 मिनट साइड पे रख दीजिए तब तक जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत क्रिस्पी एंड हार्ड रहती है, ब्रिटल रहती है, तो ये इतनी सॉफ्ट होना ज़रूरी है जितना आप आपके फेस पे अप्लाई कर सको। देन आई थॉट कि मैं ये लगा कर बैठूँगी ही, देखो 25-30 मिनट तो कहीं गए नहीं, तो मीनवाइल थोड़ा सा और पैम्परिंग सेशन को बढ़ा लेते हैं। तो मेरा जो ये फुट स्पा है ना, ये मैंने निकाला, इसके अंदर पानी भरा, इसके अंदर आप शैम्पू डाल सकते हो अगर आपको पूरा स्पा वाला मज़ा चाहिए। थोड़ा सॉल्ट भी डाल सकते हो अगर आप आपके फीट की थकान हटाना चाहते हो, या सिंपल ऐसे ही पानी डाल करके उसे लूक वार्म कर लीजिए, क्योंकि इसमें हीट मोड भी है, मसाजर एंड स्पा मोड भी है, तो आप अपने हिसाब से मोड्स को सिलेक्ट करके रिलैक्स कर सकते हो। तो मैंने टीवी भी लगाया था, पर फिर मुझे चश्मा उतारना पड़ा तो टीवी मैंने बंद कर दिया। मैंने फेस पर ये शीट लगा ली, अच्छे से नहीं लग रही थी, तोड़ तोड़ के जैसी लगी वैसे लगा ली, पर भाई मज़ा आ गया, इतना अच्छा लग रहा था लगा करके, और मेरे फेस की रेडनेस भी चली गई थी। इसके बाद हो गई है शाम, और शाम का मेरा रूटीन शुरू हो रहा है। मैं दिया बाती करके आई हूँ और उसके बाद फिर रूम में मैं जो अरोमा है वो ऑन करूँगी। शानू की शाम की जो क्लास होती है वो अल्टरनेट डेज़ होती है, आफ्टरनून वाली एवरी डे होती है, तो वो आफ्टरनून वाली से आ चुकी थी और अल्टरनेट डे वाली उसकी थी नहीं आज, पर खुशी की शाम वाली हर रोज़ होती है, तो वो जा चुकी थी ट्यूशन के लिए। और फिर हस्बैंड का भी आने का टाइम होता है, मतलब शाम को पहले हस्बैंड आते हैं, थोड़ी देर बाद फिर खुशी भी आ जाती है, तो ये टाइम ऐसा होता है कि मैं कुछ चाय नाश्ता बना करके रखती हूँ और फिर हम सारे रात को फिर इकट्ठे होते हैं, तो खाते पीते फिर अपना दिन डिस्कस करते हैं अगले दिन
क्या इम्पॉर्टेंट है। बच्चे लोग अपना इम्पॉर्टेंट डिस्कस करते हैं कि मम्मा पापा आपको कल स्कूल आना है, या पेरेंट ने ये बोला है, या ये कम्युनिकेट करना है, जो भी बातें वो सब इसी वक्त होती हैं। उसके बाद फिर क्योंकि डिनर का टाइम हो जाता है, और फिर सुबह में तो बिल्कुल कोई बात नहीं होती है। सुबह में तो बस पहले बस चेज़ करो, फिर ऑफिस का टाइम, यही रूटीन रहता है। तो मैंने फ़्रेश ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से मिक्सी में कर लिया था। तो ये हमारे फ़्रेश ब्रेड क्रम्स हो गए हैं रेडी। और इसके बाद मैं बहुत अच्छा एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। बहुत क्विक है, बहुत डिलीशियस बनता है। और ये ना शाम की जो छोटी मोटी भूख रहती है ना, डिनर से पहले वाली, या चाय पे आप सब इकट्ठे हों, तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो मैंने यहाँ पे आलू उबाल लिए थे, थोड़े से कॉर्न हैं, इनको ऐसे ग्रेट कर लिया है, मतलब ये मैनुअल चॉपर में थोड़ा थोड़ा सा चॉप कर लिया है। मेरे बच्चों को कॉर्न बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए जिस रेसिपी में भी ऐड किया जा सकता है मैं वो उसको फिर यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। आई एडेड यहाँ पे कॉर्न, फ्रोज़न कॉर्न थे ये, तो मैंने इनको क्रश कर लिया था। देन इसके अंदर जाएगा गार्लिक, क्योंकि जो गार्लिक है ना वो कॉर्न के साथ भी और पोटैटोज़ के साथ भी बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर्स को इन्हांस कर देता है। देन कैप्सिकम, हरी मिर्ची मैंने ऐड की है। आपका दिल चाहे तो कटा हुआ हरा धनिया, या तो कैरेट्स ग्रेट करके वो सब आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद फिर जो ब्रेड क्रम्स मैंने बनाए थे वो मैंने इसके अंदर मिला दिए हैं स्वाद के हिसाब से। मैं बस नमक मिला रही हूँ और कोई मसाला नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना एक्चुअली था नहीं, होता तो मैं इसमें ना पिज़्ज़ा सीजनिंग मिलाती, बहुत अच्छी लगती है वो। और इसलिए फिर मैंने चिली फ्लेक्स भी नहीं मिलाए कि सीजनिंग नहीं है, तो चिली फ्लेक्स भी ज़्यादा थोड़े मुझे ओवरवेलमिंग लगते हैं। चिली तो मैंने काट कर ऐड की ही है। तो आप चाहें तो जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है विथ चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह से मिला लीजिए इसको, और इसके बस अब हम बनाएंगे बॉल्स। ये बॉल्स है ना, आप फ्राई कर सकते हो, और अपने पैन में भी इनको बना सकते हो शैलो फ्राई करके। इसको चीज़ से स्टफ़ करूँगी मैं। तो ये जो प्रोसेस चीज़ के ब्लॉक्स रहते हैं ना, इसको मैं ऐसे काट रही हूँ क्यूब्स में, एक ब्लॉक से 4 निकाल लूँगी, इतना इज़ इनफ। आप बहुत छोटे छोटे बॉल बना रहे हो तो इससे भी छोटा आप काट सकते हो, मतलब फिर आप एक ब्लॉक से 4 नहीं 6 बना सकते हो। और बस सिंपली इनको बॉल बना लेना है, हाथ पे ऐसे फ्लैट करके बिल्कुल बीच में ये चीज़ रख देना, एंड मेक श्योर ये अच्छी तरह से सब तरफ से कोट हो जाए, वरना घी में, मतलब जब आप इसे फ्राई करोगे ना तो ऑयल में जा कर के कहीं से भी अगर ये फटा रहेगा तो वहाँ से चीज़ निकल के ऑयल ख़राब कर देगी। तो मैं काफ़ी सारे पहले से ही बना करके रख रही हूँ। इसके लिए आपको तेल चाहिए बहुत ज़्यादा हॉट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कुक करना हो, सिर्फ एक कैप्सिकम डाली है हमने सब्ज़ी के नाम पे, तो वो थोड़ी सी भी कुक होकर के अच्छी लगती है, क्रंची रहती है तो अच्छी लगती है। बाकी सभी चीज़ें कुक्ड है। तो आप बिल्कुल ही ज़्यादा हॉट ऑयल में इसको एकदम फ्लैश फ्राई जैसे करते हैं ना, उस तरह से फ्राई करना, तो अच्छे निकलेंगे। मेरा ऑयल जो है वो उतना भी ज़्यादा गर्म नहीं था जितना मुझे लगा, एंड उसका मैं आपको बताती हूँ, मेरे को बाद में खामियाजा भुगतना भी पड़ा। तो ये अच्छे फ्राई हो रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये सभी है ना एक एक किनारे से खुलने लगे। वही होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तेल का तो एकदम से ऊपर की परत जो है सिक जाती है और वो एक तरह से सील हो जाती है, फिर फटती नहीं हैं चीज़ें। पर मेरे आप देखो थोड़े थोड़े से डिस्टॉर्ट हो गए हैं, तो मैंने सोचा अब मैं चांस नहीं लूँगी। बॉल मैंने सारे बना लिए थे, तो इस जो मिक्स है ये आलू का, इसको करेक्ट करने का टाइम नहीं था मेरे पास कि इसमें और ब्रेड मिलाई जाए। तो आई थॉट कि इसको एयर फ्राई कर लेते हैं। तो एयर फ्रायर तैयार किया मैंने, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इनके ऊपर लगाया और एयर फ्रायर में बिल्कुल गोल गोल निकले। तो आप ये ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं थोड़ा काम कर ही रही थी, इतने में शाम में मम्मी पापा और मोनू भैया आ गए थे, तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई।